सतचंडी महायज्ञ सह भगवती पिंडी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। पलामू जिले के पाटन अंतर्गत पाल्हे कला में 7 दिनों तक गूंजे वैदिक मंत्र। हजारों श्रद्धालुओं ने लिया माता भगवती का आशीर्वाद। पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत पाल्हे कला गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ सह भगवती पिंडी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ श्रद्धा भक्ति और धार्मिक उल्लास के बीच शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हो गया। 7 दिनों तक चले इस भव्य धार्मिक आयोजन में क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के कई गांवों से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। पूरे महायज्ञ के दौरान गांव का माहौल पूरी तरह भक्तिमय बना रहा। आपको बता दें कि पाल्हे कला गांव में आयोजित इस महायज्ञ का उद्देश्य सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार, धार्मिक चेतना का जागरण और समाज में आपसी भाईचारे को मजबूत करना था। महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन वैदिक परंपरा के अनुसार पूजन, हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ, देवी भागवत कथा, भजन कीर्तन और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ पूजा अर्चना और कथा श्रवण के लिए उमड़ी रही। महायज्ञ के अंतिम दिन वैदिक आचार्यों के सानिध्य में विधि विधान के साथ यज्ञ पूर्णाहुति, भगवती पिंडी प्राण प्रतिष्ठा, हवन, सप्तशती पाठ, कीर्तन समापन तथा विशेष पूजा अर्चन संपन्न हुई। पूरे यज्ञ मंडप में वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों से वातावरण भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने माता भगवती के दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना की। धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान महिलाओं की विशेष भागीदारी देखने को मिली। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूरे 7 दिनों तक चलने वाले अनुष्ठानों में भाग लेकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया। कथा स्थल पर प्रतिदिन देवी भागवत कथा का आयोजन हुआ, जिसमें कथावाचकों ने धर्म, संस्कृति, सेवा, सदाचार और मानव जीवन के मूल्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालु पूरे समय भक्ति रस में डूबे नजर आए। महायज्ञ के समापन अवसर पर विशाल महाप्रसाद का भी वितरण किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। आयोजन समिति एवं स्थानीय ग्रामीणों ने मिलकर श्रद्धालुओं के बैठने, पेयजल, प्रसाद वितरण, वाहन पार्किंग तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का बेहतर प्रबंधन किया। पूरे आयोजन में अनुशासन और सौहार्द का माहौल देखने को मिली। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि 7 दिनों तक चले इस धार्मिक महायज्ञ का हर कार्यक्रम सफलतापूर्वक एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों के सहयोग, श्रद्धालुओं की सहभागिता और प्रशासन की सक्रिय व्यवस्था के कारण आयोजन पूरी तरह व्यवस्थित रहा। समिति ने सभी सहयोगकर्ताओं, दानदाताओं, स्वयंसेवकों और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने कहा कि इस तरह के धार्मिक आयोजन केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहते, बल्कि समाज में एकता, भाईचारा, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिक चेतना को मजबूत करते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं से जोड़ने का कार्य करते हैं तथा समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। पाल्हे कला गांव में आयोजित 7 दिवसीय श्री सतचंडी महायज्ञ सह भगवती पिंडी प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शांतिपूर्ण समापन पूरे क्षेत्र के लिए आस्था और धार्मिक एकता का संदेश छोड़ गया। हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति और स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग ने इस आयोजन को यादगार बना दिया। आइए सुनते हैं समिति के लोगों ने क्या कहा। वहीं प्रवचनकर्ता चंदन पांडे ने इसे ऐतिहासिक पल बतलाया। नहीं, हम लोगों की सोच जो था, एक्चुअली हमारे जो पूर्वज थे वो मंदिर का निर्माण यहाँ पे करवाए थे, लेकिन 150 साल तकरीबन हो गए थे। मंदिर थोड़ी सी जर्जर हो गई थी, तो मंदिर के जब हम लोग निर्माण किए और निर्माण पूरे मतलब पंचायत से समझिए, पूरे पंचायत मिलकर, पूरे ग्राम वासी मिलकर के, सभी आदमी मिलकर के इसका निर्माण हुआ। तो हम लोग सोचे कि इसकी जो स्थापना होती है, तो स्थापना जब होती है तो एक यज्ञ का आयोजन किया जाता है। जब आयोजन किया जाता है तो हम लोग यज्ञ के आयोजन किए और समस्त मतलब अपने इलाका में, चाहे पंचायत हो, दूसरे पंचायत के भी लोग, मतलब पाटन जो ब्लॉक होता है हमारा, उस एरिया से भी, डाल्टनगंज से भी, बहुत सारे जगह से लोग यहाँ पर आए और सभी आदमी का यहाँ पर मतलब हम लोग स्वागत भी बहुत अच्छे तरह से किए और सभी आदमी के योगदान भी रहा। और इस तरह से समझिए कि बहुत ही मतलब अच्छा
लोग वीडियो भी देखे होंगे, सारी चीज़ देखे होंगे, तो सब सारी चीज़ें देख करके हम लोग बहुत मतलब खुश हुए कि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से यहाँ पे। क्या सोचते हैं, क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए? नहीं, देखिए एक्चुअली हम लोग सनातन धर्म से अगर हैं तो सनातन धर्म का सभी आदमी का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग सनातन के लिए कम से कम अपना अस्तित्व को बचा के अगर रखना है तो इस प्रकार के कार्यक्रम जो है करना बहुत ही अनिवार्य है। मतलब आप ज़रूरत होगा तो मतलब उम्मीद है कि अगले बार भी 100% हम लोग के पूर्ण इच्छा है कि अगले बार जो दुर्गा पूजा हम लोग का आ रहा है उस दुर्गा पूजा में भी बुलाने का हम लोग का कोशिश है। उनसे हम लोग बात भी किए हैं। अब देखिए माता रानी कहाँ तक सक्सेस करते हैं और क्या करते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता हूँ। हमारा गांव पाल्हे कला है, यहाँ लगभग 20 वर्ष पहले भी एक बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था और वो यज्ञ मतलब मुझे लगता है कि पूरे झारखंड बिहार में एक प्रसिद्ध यज्ञ हुआ था। तो उसके बाद जो है ये दूसरा यज्ञ हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक्चुअली ये मंदिर जर्जर हो चुका था और आपको मैं बता दूं विकास जी कि यहाँ पर हमारे जो पूर्वज जो हैं वो चारों कोने पर, मतलब हमारे गांव के लगभग चारों कोने पर ये स्थल छोड़ करके गए हुए हैं एक विरासत के रूप में। तो आज का समय है कि हम लोग तो 1% भी वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस विरासत को संभालने के लिए आज हम युवा लोग जो है मिल करके उन विरासत को संभालने का काम कर रहे हैं। हमारा ये मंदिर, ये ठाकुरबाड़ी मंदिर है एक, उसके लगभग 10 एकड़ ज़मीन हमारे पूर्वजों ने छोड़ के गए, उसको बनाया। लेकिन हम लोग यही सोचते हैं कि क्या हम इस पीढ़ी में आज अपने विरासत के लिए क्या कर रहे हैं, जबकि उस समय गरीबी था, परंतु उसके बावजूद भी हमारे पूर्वज लोग अगर इतनी बड़ी बड़ी विरासत छोड़ के गए हैं धर्म के लिए, तो ये हमारा फ़र्ज बनता है। पैसा रुपया बहुत लोग कमाते हैं, हर चीज़ है, परंतु अगर यदि मेरा ये विरासत ही खंडित हो जाए, विरासत ही नहीं रहे, तो उससे मेरी पहचान कहाँ बनती है? पहचान तो नहीं है। हम विरासत को बस बचाने का काम कर रहे हैं। 1%, इससे ज़्यादा नहीं, 1% लगा रहे हैं ताकत कि इस विरासत को बचा ले हम। अभी इस जो कथा में कितने लोग, मतलब कहाँ से लोग हैं? लगभग इस कथा में, इस यज्ञ में मुझे लगता है कि पूरे झारखंड से लोग आए हैं। हमारी यहाँ से, झारखंड ही नहीं बोलूँगा मैं, हमारे यहाँ से जो बेटी बहनें वगैरह जहाँ भी थीं, वहाँ से बताता हूँ कि मैं समस्त बेटी बहन लोग जहाँ शादी ब्याह वगैरह हुआ है वो सब लोग आए यहाँ। और हमारी कथा वाचिका लोग थी, किरण शुक्ला जी और मोहिनी शुक्ला जी, ये विश्व की जो केंद्र बिंदु है नैमिषारण्य, वहाँ से इनको बुलाया गया था। अगला बार उम्मीद है कि और भी बेहतर करने का? बहुत ही बेहतर। अभी हमारा तो ये पहला स्टेप था, ये आप देख रहे होंगे देवी मंडप को। दूसरा हमारा स्टेप है हनुमान मंदिर का। हनुमान मंदिर भी ऐसे ही भव्य बनाना है और आप सभी का इस प्रकार से, और ख़ास करके मैं बताना चाहता हूँ हमारे जो गांव के जो युवा लोग हैं, इन लोगों का एक बहुत ही उत्साह, बहुत ही बड़ा उत्साह है, चाहे धर्म को लेकर के खास करके बहुत ही बड़ी उत्साह है। और मुझे लगता है कि जितनी मात्रा में इनकी व्याख्या की जाए वो बहुत कम है। जो भी हमारे गांव के या गांव से, प्रखंड से या जिला से जो भी सारे हिंदू सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, सारे लोगों ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके सहयोग किया है, तन से, मन से, धन से, तब जा कर के माता का ये भव्य मंदिर आपके सामने है, बन करके तैयार है। और ये बहुत पुराना मंदिर था और इसको हम लोगों ने मिल करके सारे लोगों के सहयोग से आज इसका ये प्रारूप दिया है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सनातनियों को, सभी को। हम लोग चाहेंगे कि आगे भी अगर किसी और गांव में ऐसा मंडप या मंदिर, तो हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे और शुरू से ही हम लोग भाग लेते आ रहे हैं, पूरे पाल्हे गाँव के लोग। पाल्हे कला इस प्रकृति का एक सौंदर्यात्मक ग्राम है। जैसे मैं यहाँ पूर्वत में बहुत सारे महर्षि आकर जग किए हैं, ये तपोभूमि है और यहाँ की भूमि पर आने के बाद मुझे बहुत सारा चीज़ देखने, सुनने, समझने के लिए मिला। जैसे मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, सच्चे लोग हैं, कथा की जो कथा स्थली है या जग स्थली है,
वो बहुत ही तपा हुआ स्थली है। जग कराने के दौरान एनर्जी का होना, संचार होना, भगवती का प्रकट होना, अग्नि मंथन से आग जो हम लोग निकालते हैं, अग्नि मंथन के घर्षण के द्वारा जो भी आग निकला वो एक प्रकार से घर्षण मात्र से उतना आग प्रज्वलित नहीं होता है जितना हुआ। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ की धरती में जन जन में कण कण में ईश्वर का वास है। यहाँ तो जब भी हम कथा स्थल से निकलते हैं आवास की तरफ तो देखते हैं कि हर कदम पे मंदिर है। ये तो काशी है, काशी से भी हम समझते हैं तुलना कर रहे हैं तो कमी है। आप देश विदेश के कोने कोने में गए, आप बहुत सारे बिहार के रहने वाले हैं। पलामू में ऐसे लोग कहता है कि वहाँ जाने से लोगों को डर आप एक खुद महंत हैं, मतलब ये कैसा यहाँ पर लगा, यहाँ लोगों का कैसा प्यार? देखिए, मैं ये जो कहता है लोग, भ्रम फैलाता है लोग। पलामू शब्द जो बना है पलह क्रियात्मक शब्द से बना है और पलह से पलक बनता है। हमको आए हुए आज 7 दिन हो गया। हमको 7 दिन में एक दिन भी यह महसूस नहीं हुआ कि पलामू में कहीं भय है। ये हमको महसूस नहीं हुआ। और पलह और पलक और पलामू हमको तीनों एक ही माले के धागे में जैसे पिरोने का शब्दावली है उस प्रकार का शब्दावली है। मुझे तो अभी तक जो प्यार मिला है, स्नेह मिला है, भक्ति मिली है, आदर मिला है, सत्कार मिला है, शायद हम 7 देश में अवार्डित हुए हैं। मेरा ज्योतिष विषय रहा है। ऐसा स्वागत और ऐसा भव्य आदर मुझे कहीं नहीं मिला है। जग का भी अनुभव है। और मैं पेशे से प्रोफेसर हूँ, ऑब्जर्वर का काम करता हूँ। ऑब्जर्वर पोस्ट पे मैं पोस्टिंग हूँ अभी आपको बिहार में गोपालगंज छपरा में। लेकिन यहाँ जितने भी ऑब्जर्वेशन में मैंने पाया हर जगह कण कण से मुझे प्यार ही मिला। एक सवाल और है बाबा कि आप यहाँ पर आए तो यहाँ के लोगों का कैसा, मतलब यहाँ लोग क्या डिमांड किए, मतलब हाँ, यहाँ सनातन से जुड़े बहुत सारे सवाल था, बहुत सारी भ्रामरी थी। जब यहाँ पर आए हम तो कलश यात्रा के दिन कई हज़ार कन्याओं के साथ कलश यात्रा हुआ। यहाँ लोग के विचार में यही चीज़ है कि सनातन को कितना जागृत किया जाए। जितने नए बच्चे हैं यहाँ के जो भी व्यक्ति बड़े बुजुर्ग मिले, युवा पीढ़ी मिली, सबके शरीर में एक इस प्रकार की एनर्जी एक्टिव है। जैसे कहा जाता है ना कि बैटरी में टॉर्च में बैटरी को डालते हैं तो सेल एक्टिव होता है। हम लोग ज्योतिष में कहते हैं सूरज को डालते हैं तो सेल एक्टिव होता है। उसी प्रकार यहाँ के लोगों से मिलने के बाद हमारे बॉडी की एनर्जी एक्टिव हो गई। अब क्या बताएं आपको हम। पाल्हे और पलामू जिले वासियों के लिए, खासकर पाल्हे के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पाल्हे के लिए यही कहूँगा कि आप लोग बहुत सीधे हैं, बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा और जागिए और थोड़ा सा जागिए कि और जो देश विदेश के लोग इस चीज़ को या मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखें तो लगे कि पाल्हे के लोग में कुछ है। हमारे नज़र में तो इतना है कि शायद कहीं है नहीं। लेकिन इन लोगों में कहना चाहता हूँ कि जो अंदर छुपी हुई गुण है उसको और जगाइए और बाहर के लोगों को बताइए कि हाँ, पाल्हे में बहुत कुछ है। डर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 चीज़ बहुत अच्छी है। एक सौंदर्यता और दूसरे हमारे भारतवर्ष के नाग देवता। हमको हर कदम यहाँ नाग देवताओं के दर्शन हुए है। और शास्त्र में वर्णन है, या शास्त्र में एक मंत्र मिलता है, वेद ऋग्वेद कहता है कि नमस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथ्वी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवी तेभ्यो सर्पेभ्यो नमः। पृथ्वी का भार ढोने वाला अगर पृथ्वी के ऊपर विचरण करता हो तो कहीं ना कहीं जन कल्याण के लिए विचरण करते हैं। और हर जगह का सर्प जो मुझे दिखाई दिए, अभी तक 7 दिन में हम 50 सर्प देखे हैं। सब के सब सभी सर्प जो अड़ैले हैं, कोई किसी से भयभीत नहीं है कि मानव को देखकर हम भयभीत हो जाए। तो देवता हैं यहाँ, हर कण कण में देवता हैं। बस जानने की शक्ति है। यहाँ के लोग जान भी चुके हैं क्योंकि कथा के उपरांत या यज्ञशाला के उपरांत प्रत्येक दिन 20 लोग 25 लोग मेरे पास बैठते थे और डिस्कस के दौरान यही होता था कि हम लोग पाल्हे में क्या और करें। पाल्हे की कमेटी में, इस जग कमेटी में कुछ लोग जो हैं पूर्व अनुभवी हैं और सात्विक हैं और सच्चे हैं। सबसे पहली बात है कि सच्चे हैं
और बच्चे सच्चे होते हैं मन के, और यहाँ के बुजुर्ग सच्चे हैं। अब विचार आप कर सकते हैं कि बच्चे में और यहाँ के बुजुर्ग में क्या अंतर है, क्योंकि बच्चे से युवा हुए होंगे, किशोरा प्रौढ़ा युवा अवस्था सब पार करके आज वृद्धावस्था में पहुँचे हैं, तब भी वो सच्चे हैं। तो जीवन कैसे बिताए होंगे, जहाँ भी रहे होंगे, जो भी कार्य किए होंगे वो बहुत अच्छे से किए होंगे। पहले से मुझे बहुत सीख मिली है।